नमस्कार दोस्तों। ये जो नेक्स्ट 15-20 मिनट में जो हम लोग बातें करेंगे, ये इंटायरली मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है। जो लास्ट 30-31 सालों का जो मेरा अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपसे बातें करूँगा। लेकिन इससे पहले कि हम ज्ञान की बातों की तरफ बढ़ें, मैं एक छोटा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम कुमार मनोरंजन है। मैं दरभंगा ज़िले के एक गांव पंचोव का निवासी हूँ। मैंने अपने बचपन की शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा थी, क्लास 1 से क्लास 5 तक, वो मैंने गांव के स्कूल में ही की। और फिर उसके बाद क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय दरभंगा में पढ़ाई की। और फिर मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में IIT ISM धनबाद से ग्रेजुएशन किया। और पिछले 10 साल से मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैंने इंडियन MNC, US MNC और अभी मैं कुवैत में इसकी एक नेशनल ऑयल कंपनी है, उसमें काम करता हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा लेखा जोखा है अभी तक का। इससे बेसिकली मैं इसलिए अपफ्रंट ये देना चाहता था कि आप इससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ कि मैंने एक गांव में भी पढ़ा है, फिर एक छोटे शहर में, फिर मेट्रोपॉलिटन में लाइक गुड़गांव में मैंने 8-9 साल काम किया है। तो मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से खुद को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जो पहला टॉपिक है जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मतलब मुझे याद है 8th 9th 10th में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तब उस टाइम में इतना टेक्नोलॉजी था नहीं। मतलब एक अगर आप देखें तो एक टेलीविज़न हुआ करता था, और फिर रेडियो था, और बहुत ही मतलब प्रिमिटिव वीडियो गेम्स थे। तो जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल नहीं था, कम था। मैं ये बोलूँगा कम था। और फिर वो आज के समय में क्या है कि आज के समय में इतना ज़्यादा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। कभी कभी मुझे आज के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन पे लगता है कि यार कैसे पढ़ते हैं लोग। इनके पास इतना सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवीज़ हैं, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं करने को, और फिर उसे पढ़ाई भी करना है। तो रियली इट इतना आसान काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अभी के समय में बहुत ही सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और इससे कैसे निकलना है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने कभी गुजरा नहीं उस तरीके से। बट एक चीज़ जो मैं बता सकता हूँ इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो ये है कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे, या फिर 8th या 9th की बात मुझे याद है, आ रही है कि एक रात में एक पैराग्राफ पढ़ रहा था। एस चांद या किसी की किताब थी, उसमें एक पैराग्राफ पढ़ रहा था। मैं पूरी रात सिर्फ वही पैराग्राफ पढ़ता रह गया, और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यार आखिर कहना क्या चाहता है ये आदमी। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो एक आदमी का वर्जन होता है, वो एक्चुअली में ट्रुथ नहीं होता है, और एक्चुअली में सही ना हो, और वो मे बी उस टाइम में सेंस नहीं मेक कर रहा हो। और फिर क्या होता है कि उसी चीज़ को समझने के लिए फिर जब आप उस टाइम में टीचर्स के पास जाते थे, तो उनको भी उतना नॉलेज नहीं रहता था, लिमिटेड नॉलेज सोर्स था, तो उनको भी दिक्कत होती थी समझाने में। आज के समय में जब मैं देखता हूँ तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, इतनी चीज़ें ओपन सोर्स हो गई हैं, सब कुछ हमारे सामने है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है, इसको अगर नॉलेज पूल में, नॉलेज डायरेक्शन में समझने की कोशिश की जाए लोगों द्वारा, आप बच्चों द्वारा, तो शायद एक हल निकल सकता है इस डिस्ट्रैक्शन को अच्छे डायरेक्शन में कल्टिवेट करने का। तो ये मेरा पहला टेक अवे है कि टेक्नोलॉजी को जो डिस्ट्रैक्शन ना लें, उसको एक सोर्स ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट करें। दूसरा पॉइंट जो है मेरा, वो है रूटीन को लेके। और ये एक शाश्वत है, रूटीन जो है वो शाश्वत है। हजारों सालों से ये चीज़ चली आ रही है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी, और आपने जो जिस भी लेवल पे हैं आप, अगर आपने उसको एक रूटीन वे में आपने उसको मतलब स्ट्रक्चर कर लिया अपने लाइफ को, तो बेसिकली आप बहुत अच्छी और बहुत ही क्लियर और बहुत ही लेस कॉम्प्लेक्स लाइफ जी पाएंगे। मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी पढ़ाई करता है,
यार वो दिन में 2 ही घंटा पढ़ता हो या 3 घंटा पढ़ता हो, अगर उसने ये सोच लिया कि मैं सुबह 7 से 10 तक पढ़ाई करूंगा रोज, तो उसका दिमाग भी ये बोलता है कि यार ये जो टाइम है ये इस बंदे का पढ़ाई का टाइम है, इसमें इसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, इसको पढ़ने दो, 3 घंटे के बाद एक अपना खेलेगा, जो भी करना है करेगा। और हर रोज अगर आप वही 3-3 घंटा सेम टाइम में पढ़ते गए तो आपकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करती जाती है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको सुबह में 6 बजे उठना है और सुबह में 9 बजे सोना है, नहीं। आप अगर 4 बजे रात में भी सोएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर दिन आप 4 बजे रात में सोएं। तो मतलब इस तरह से आप अगर आपने अगर एक टाइम टेबल बना लिया, आपने एक रूटीन बना लिया, नाउ रूटीन और टाइम टेबल जो है वो डिफरेंट है। तो अगर आपने एक रूटीन बना लिया और मोर और लेस आपने उस रूटीन को फॉलो किया एक लंबे समय तक, फॉर एग्जांपल 1 साल और 1.5 साल, तो वो आपकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देती है। तो मैं बहुत ही अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए लोग हैं, अभी नए जनरेशन के लोग हैं, वो एक रूटीन जरूर अपना बनाएं। वो फ्लेक्सिबल हो सकता है लेकिन एक रूटीन जरूर बनाएं अपना। तीसरा पॉइंट है जो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, वो है सक्सेस को लेके। एक्चुअली में सक्सेस क्या है? आज से 10 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन किया था, या 12 साल 13 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, मेरे दिमाग में सक्सेस का बहुत ही डिफरेंट मीनिंग था, और वो समाज द्वारा बनाया गया था। ऑफ कोर्स मतलब आपने अच्छी पोस्ट कर ली हासिल, या आपने बहुत पैसे कमा लिए, तो एक यार्डस्टिक है समाज का सक्सेस का, जो कि बिल्कुल ही वाहियात है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और वो यार्डस्टिक बेसिकली कितने लोगों को उस यार्डस्टिक ने बर्बाद किया है। एक्चुअली में सक्सेस है ही नहीं वो। और ये आपको तभी पता चलता है जब आपने 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल उस सक्सेस को पाने के लिए गुजार दिए, और फिर चलता है अरे यार मैं तो पहुंच गया, बट क्या मैं सक्सेसफुल हूं? नहीं। क्या एक सीईओ किसी कंपनी का सक्सेसफुल माना जाएगा और एक टीचर सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा? ये समाज का बिल्कुल ही वाहियात यार्डस्टिक है, और इसको बिल्कुल आप फॉलो ना करें। आप अपने हिसाब से सक्सेस बनाएं। मुझे अभी भी गांधी जी की वो बेसिकली गांधी टैलिस्मैन, जो गांधी जी का जंतर होता है था एनसीईआरटी किताब में, वो अभी भी याद है। उस हिसाब से ये बोलते थे कि एक्चुअली में जो आप कोई स्टेप ले रहे हैं, या फिर आप कितने सक्सेसफुल हैं, वो इसका अंदाजा इस बात से आता है कि आप जो आखिरी पंक्ति में आदमी खड़ा है उसको कितना मदद कर पा रहे हैं, आप उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना बेनिफिट दे रहे हैं आप। वो सक्सेस का पैमाना है। ये पैमाना नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत कारें हैं, बहुत घर है। वो कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो मनुष्य वैसा है ही नहीं एक्चुअली में डिजाइंड। तो इसलिए आदमी भागते रह जाता है सक्सेस के पीछे, और मिलती नहीं है, क्योंकि सक्सेस वो है ही नहीं जो जिसको आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। तो तीसरा टेक अवे ये है कि अपना सक्सेस आप सक्सेसफुल हैं, ये इस चीज़ से नहीं गवर्न होता है कि आप एक सीईओ हो गए हैं, या फिर आपने यूपीएससी कर लिया है, या आपने आईआईटी कर लिया है। आप सक्सेसफुल हैं वो इससे गवर्न होता है कि आप अपने एफर्ट से आखिरी पंक्ति के लोगों को मदद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चौथा पॉइंट जो है वो थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड है, बट वो फिलोसॉफिकल नहीं है, वो बिल्कुल डायरेक्ट है आपके कॉन्टेक्स्ट में। वो ये है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने को स्टेप लेना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपना एक बैकअप बना के रखिए उस चीज़ का। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता जो लोग जॉब छोड़ के या फिर बिना किसी बैकअप के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मुझे ना तो उसका कोई मीनिंग समझ में आता है, और ना ही उसका कोई उद्देश्य। क्योंकि आप एक ऐसे आपने आपने चंद्रमा को बेसिकली अपना गोल बनाया है, लेकिन यार अगर उससे गिरोगे तो कहाँ अटकोगे? मेरे कितने दोस्त हैं, कितने मित्र हैं जो इस जो चक्रव्यूह है उसमें फंसते हैं। और ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, आईआईटी की बात है। कोई भी एक ऐसा एम आपने बना लिया जिसका कोई बैकअप आपने नहीं रखा, और वो आपको बहुत बहुत तकलीफ पहुंचाएगी।
तो मैं ये बोलूँगा कि आप बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिस शिद्दत से आपने वो एम बनाया है, उसी शिद्दत से आप अपना एक बैकअप बनाइए उसका, और उसकी उसी और वो थोड़ा बहुत ही कम, लेकिन उस बैकअप की डायरेक्शन में भी आप एफर्ट मारते रहिए, सो दैट अगर आपने उसको नहीं पकड़ पाए आप, तो उस बैकअप को जरूर आप पकड़ पाएंगे, और वो बैकअप वो नहीं होगा अल्टीमेटली जो आप नहीं चाहते हैं। तो इसलिए प्लीज हम जिंदगी में हमेशा बैकअप बना के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का। पांचवा पॉइंट जो है, जो टेक अवे है, वो बहुत ही इमोशनल है। वो पर्सनली मेरे लाइफ और से बहुत ही इमोशनल टेक अवे है। वो है कि जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आप देखें तो बिहार और उत्तर बिहार और अमूमन पूरा इंडिया से ही हमारे अंदर एक अजीब सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी तक करीब 100 प्रेजेंटेशंस दिए होंगे अपने कंपनीज में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने या फिर सीईओज के सामने। बट लेकिन आज मैं अगर कल मैं कोई प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा, चाहे वो मेरे कलीग्स के सामने ही क्यों ना हो, मेरे दिल में एक बहुत ही अजीब सी घबराहट रहेगी, और वो जो है वही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और रिमेंबर, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये स्टेज फियर नहीं है, क्योंकि स्टेज फियर काफी डिफरेंट होता है। ये है कि आपका फेल करने का डर, और वो इसमें प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे अंदर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये हमारे जो हजारों सालों से हमारे पूर्वजों पे जो आताएं हुई हैं, जो प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ी हैं मुगलों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा और डिफरेंट जो आक्रांताओं द्वारा, तो वो जो है वो अंदर तक जीन्स में घुसा हुआ है, और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचने नहीं देता है। तो मेरा कहना है, और ये पांचवा टेक अवे ये है कि उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आपको समझना है कि यार ये नॉर्मल चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, और उसके अगेंस्ट में आप एक कवच बना लीजिए अपने अंदर, एक स्टील का कवच, कि अगर साला कोई आ रहा है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो टकराए खत्म हो जाए, भस्म हो जाए वो, और फिर आप दुनिया के सामने बिल्कुल तैयार हैं। इसी से रिलेटेड छठा जो टेक अवे है वो है इंग्लिश पे। इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्किल है। आप लाख बुराइयां कर लें इंग्लिश की कि नहीं हमारी हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, जो भी है, इंग्लिश ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज जो पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजा हुआ है आउटसोर्सिंग के नाम पे, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, वो इसलिए बजा हुआ है कि हमारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है बाकी और कंट्रीज से, और वो एक सही में एक स्किल है जो हमें रोजगार प्रदान करती है। और साथ ही साथ आप देखें, अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, तो आपको दिन में करीब 50-100 मेल्स का रिप्लाई करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, और फिर आप एक्चुअली मेल्स पे आजकल बातें होती हैं, फेस टू फेस तो बातें होती नहीं है, तो आप कहना कुछ और चाहते हैं, और आप एक खराब इंग्लिश के कारण वो कुछ और खा जाता है, और प्लस जो ग्रामर और टेंस की गलतियां होती हैं तो अलग ही हैं, जो कि एम्बेरस करेंगी आपको। तो लाइफ के हर पहलू पे आपको अच्छी इंग्लिश जरूरी है, और आपको अच्छी इंग्लिश जहां पे भी आप हैं इस टाइम में, आपको अच्छी इंग्लिश बनानी शुरू कर देनी चाहिए, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आजकल तो यार यूट्यूब के इतने सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं, इतने सारे टीवी शोज हैं अमेजन प्राइम पे, हॉटस्टार पे, जो उसको आप देखिए और उससे आप इंग्लिश सीखिए। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है तो आईने के सामने रोज 1 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आ जाएगा। इसको इंग्लिश एक बहुत ही सरल भाषा है, ये कोई बहुत ही कठिन भाषा नहीं है। आपकी जो मातृभाषा है या हिंदी है ज़्यादा क्लिष्ट है, इंग्लिश तो एक बहुत ही सरल भाषा है। और साथ ही हमारा प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश का, खासकर बिहार में, वो लालू जी ने जो किया था कि पांचवा तक तो कोई इंग्लिश पढ़ता ही नहीं था उस टाइम में, तो वो चीज़ अभी तक चला आ रहा है। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि चेंज होगा, लेकिन आप अभी जिस वॉक ऑफ लाइफ में आप उसको चेंज कर सकते हैं इमीडिएटली, विद इन ए ईयर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए। इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है, इसको आप ध्यान रखिए अपने लाइफ में।
जो मेरा छठा टेक अवे है वो है हॉबी को लेके। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वही आप बनेंगे, या आप जो बनेंगे वही आप चाहते थे। मतलब ये है कि आप कभी भी किसी भी टाइम में गलत जगह फंस सकते हैं, और तब क्या होगा कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। मतलब आपके अंदर आता है कि यार मैं फंस चुका हूं, अब मैं कैसे निकलूं यहां से। और फिर वो जो है वो निगेटिविटी जो है वो आपको धीरे धीरे आपको वो स्ट्रगल के रूप में तब्दील हो जाती है। हॉबी जो है वो एक बहुत ही शानदार वे आउट है दिमाग को। जैसे आप बहुत बहुत बेसिकली अपने ज़िंदगी में लगे हुए हैं और सडनली आप कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, लाइक माउंटेन्स पे या फिर बीचेस पे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ, एक मोनोटोनियस जो ज़िंदगी हो गई थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैं मतलब एक रिट्रीट में आया हूँ मैं। तो हॉबी जो है वो दिमाग का रिट्रीट है। और वो क्या करता है, जो आपको कोई भी अगर पसंद है, हॉबी हर आदमी का डिफरेंट हो सकता है, बहुत ही यूनिक भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हॉबी का, आपको लिखना आता है, या आपको पढ़ने का शौक है, या फिर आपको गोल्फ खेलने का शौक है, आपको स्क्वैश खेलने का शौक है। आप उसमें अपना टाइम, आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने का शौक है, बट ऑफ कोर्स दैट इज उसका एक अलग लिमिट है। लेकिन अगर आपको वो शौक है तो आप उसको बिल्ड कीजिए, उसको नर्चर कीजिए। और जब भी हर दिन में या फिर 2 दिन पे आपको जब भी लगे कि यार मैं धंसा जा रहा हूँ इस दलदल में, इस काम में, अपने लाइफ में, तो आप उसकी तरफ रुख कीजिए कि यार नहीं, ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है, और आपको इतना मजा आएगा। आप रिजुनवेटेड फील करेंगे, आप रिफ्रेश्ड फील करेंगे वापस। तो उस पर जरूर आप ध्यान दीजिए। और हॉबी, रिमेंबर, हॉबी क्रिकेट नहीं है। इस कंट्री में, इंडिया में, क्रिकेट जो है वो खूनों में बहता है, रगों में बहता है। वो आपका रोज का काम धाम है, कार्यक्रम है, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं आप क्रिकेट से, हम क्रिकेट से इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है कि वो एक एग्जॉस्टिंग चीज़ हो जाता है, वो हॉबी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप अपना कोई हॉबी बनाएं जो कि क्रिकेट नहीं है, और जिसको आप नर्चर कर पाएं, जो आपको अच्छा खुशी देता हो। और जैसे किसी को लैंग्वेज सीखने का ही हॉबी है तो सीखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आप स्किल अर्जित कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मोनेटाइज कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके दिमाग को एक कामर स्पेस में ले जाने के लिए काम आएगा। और जो मेरा आखिरी टेक अवे है, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, और दुनिया में होनी चाहिए। वो है, ये है कि मेंटर्स। देखिए, हर आदमी जो आपसे 5-10 साल सीनियर है, वो उस परिस्थिति से गुजरा हुआ है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, और उस परिस्थिति को उसने सॉल्व किया हुआ है जिसको आप अभी कर रहे हैं। मे बी उसका अप्रोच अलग हो उसको सॉल्व करने का, मे बी वो उसमें सकम कर गया हो, लेकिन उसकी जरूर कुछ एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि वो मोर देन हैप्पी रहेगा आपको बताने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ को 5 इयर्स ब्रैकेट में डालें, और उस 5 इयर्स ब्रैकेट के लिए एक मेंटर जरूर रखें। वो मेंटर ये नहीं है कि मतलब आपको कुछ सिखा रहा है या फिर कुछ बता रहा है, वो जस्ट फॉर वेंटिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशंस, या फिर जस्ट फॉर मतलब टॉकिंग टू हिम कि सर या मैडम या भैया या बहन, दीदी, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा दौर? वो जरूर बोलेगा हाँ यार मैंने भी किया था, और अभी लग रहा था, अभी उस टाइम में लग रहा होगा तुम्हें कि यार ये बहुत मुश्किल समय है, ये दूर नहीं हो रहा है। लेकिन यार ये कुछ नहीं था, उसके बाद तो और भी मुश्किल आए, या फिर उसके बाद और खुशियां आई, और फिर वो बताएगा कि भाई ये तरीका है। जरूरी नहीं है कि आप उस तरीका को फॉलो करें, या फिर इवन दो आप उस तरीका को फॉलो कर रहे हैं, वो बताएगा कि यार इस तरीके को तो फॉलो कर रहे हो ठीक है, बट इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को एक मेंटर रखना चाहिए, और जो कि जिससे कि वो अपना शेयर कर पाए अपना फ्रस्ट्रेशंस और अपनी सारी चीज़ें, सो दैट वो अकेला ना फील करे कभी।
और मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को बोलोगे कि जिसको भी आप पसंद करते हो या फिर जिसका कैरियर आपने देखा है कि आप सर भैया मैं आपका मेंटर बनना मतलब आप क्या मेरा मेंटर बनेंगे, तो वो मना नहीं करेगा। अगर मना कर रहे हो तो किसी दूसरे को पकड़ लें, लेकिन जनरली नहीं मना करेगा। तो ये एक चीज़ डेवलप करें। मैं भी अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने भी काफ़ी समय के बाद ये चीज़ को सोचा है, समझा है। तो प्लीज़ आप अभी से ही डेवलप करें इस चीज़ को, और वो आपको बहुत अच्छा एक गाइडिंग फोर्स देगा। तो ये जो है ये 7-8 जो टेक अवेज थे, ये आई डोंट नो कितना आपको हेल्प करेंगे, बट अगर आप अगर एक दो भी अगर आपने इसको लिया और यूज़ किया तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले बोला भी कि सक्सेस क्या है, उसी मतलब बेसिकली डायरेक्शन में मैं कुछ लोगों को देखता हूँ। मतलब जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरा सर अपने आप झुक जाता है उनके एफर्ट्स से, उनके पैशन से। और ऐसे ही कुछ लोग हैं हमारे और ऐसे ही लोग हैं मेरे एक सीनियर शांता कुमार। उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई किया था और अभी NTPC में जॉब कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने नवोदया मिशन करके एक संस्था शुरू की है। काफ़ी दिनों से चल रही है संस्था और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, बिना किसी नाम या यश के। ये लोग जो काम करते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे जाके स्लम के बच्चों को या फिर वैसे दूर दराज के बच्चों को पढ़ाना, जो अगर नहीं ये लोग नहीं पढ़ाएं तो नहीं पढ़ेंगे, और फिर उनसे रिजल्ट्स लेके आना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसलिए अगर आप इस नवोदय मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो इसका वेबसाइट पे जाएं, इसके फेसबुक पेज पे आप कनेक्ट करें और आप इनसे जुड़ें। आप अगर श्रमदान करना चाहते हैं तो श्रमदान करें, बहुत ही हेल्प होगा आपको भी। कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा अपने लाइफ में, और इन लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा। तो यही है, यही मेरा अभी तक जो भी ज्ञान की बातें मुझे बतानी थी वो मैंने बताई आपको। जो लोग इस वीडियो को पूरा सुन लिए हैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जिन्होंने आधा सुना है उनको भी धन्यवाद। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।